नमस्कार साथियों, मैं गुरुजी जीएलसी टॉप 50 आईएएस में आपका स्वागत अभिनंदन है। निश्चित रूप से आप सभी लोग प्रसन्न होंगे और 2022 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में अच्छे से लग गए होंगे। 2022 प्रारंभिक परीक्षा जो है उसमें सफलता की रणनीति है, उस पर अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि आप निश्चित रूप से जानते हैं कि एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो है पिछले विगत कुछ वर्षों से इसका कट ऑफ धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है। उसके पीछे कारण ये है, बच्चों के स्टडी प्लान जो हैं कलर दिख रहा है बच्चों ये वाला बोर्ड पे? ठीक है। स्टडी प्लान जो बच्चों के हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। उसके अलावा क्या हो गया, जो ऑनलाइन कोचिंग जो प्रोवाइड होने लगी है बच्चों को, उसकी वजह बच्चों को रिसोर्सेज बढ़ चुके हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक है, कहीं ना कहीं आज से 4-5 साल पहले 2015, 2016, 2017 फाउंडेशन कोर्स के जो बैचेज बनने लगे बच्चों के, तो ये जो क्राउड है वो एग्ज़ाम में इंक्लूड होने लग गया है। ठीक है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है कि आप परीक्षा में 75+ क्वेश्चन ठीक कर लें। उसके लिए आपको ज़रूरत होती है एक पर्याप्त समय की, पर्याप्त रणनीति की, एक सेटिस्फेक्शन जो आपका जो जिस लेवल पे जाके बच्चा पढ़ के संतुष्ट हो पाए उस प्रकार के कंटेंट की। तो अपन इस बारे में आज चर्चा करेंगे कि किस तरह की चीज़ें हो। देखिए 3 चीज़ें आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। पहली चीज़ है आत्मविश्वास। अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस में अगर कोई कमी है, अपनी सफलता में कोई संशय है, तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम आनी है। पहली चीज़ हो गई आत्मविश्वास। दूसरी चीज़ आपको होना जो ज़रूरी है वो है निरंतरता। कंटिन्यूटी जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और तीसरा सही दिशा में प्रयास। हाँ बेटा, सबको वीडियो बढ़िया दिख रहा है? कमेंट करके बता दो, दिख रहा है बढ़िया से? मस्त, धन्यवाद। अब देखिए, पहली चीज कॉन्फिडेंस निश्चित रूप से अपन को हाई रखना है। कंटिन्यूटी की पढ़ाई की निरंतरता हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको जितना समय अपना जो प्लान टाइम टेबल आपने बना लिया उसके अकॉर्डिंग आपको डेली पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। सही दिशा में प्रयास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके बहुत सारे बाह्य पक्ष हैं, उनके एक एक पक्ष के बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहली चीज प्लान। मैं कैसे पढ़ूंगा, कितने आवर्स पढ़ूंगा, कौन सी यूनिट पहले पढ़ूंगा, कौन सी यूनिट बाद में पढ़ूंगा, ठीक है, कहाँ से पढ़ूंगा, टेस्ट कैसे लगाऊंगा, चीज़ें क्या रहेगी, कौन से बुक्स, कौन से सोर्सेज यूज़ करूंगा, कौन सी टेस्ट सीरीज लगाऊंगा, कब टेस्ट सीरीज लगाऊंगा, ये हो गया प्लान। ठीक है। फिर प्लान एग्जीक्यूशन, कि उस प्लान को आप सक्सेसफुली लागू कर पाएं, सफलतापूर्वक उस प्लान को आप पूरा कर पाएं। ठीक है। अब यहां जो ये प्लान है इसमें पहली चीज आती है दैनिक अध्ययन। दैनिक अध्ययन। अब यहां पे एक और बड़ा संकट ये है, किसी का मेंस पड़ा है आगे 2021 का, 2019 के मेंस में बहुत सारे बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसा है जो पटवारी में लगे हुए हैं, 2-2 एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है। कोई बहुत सारे बच्चे हैं वो एमपीपीएससी प्री जो मेंस है, इंटरव्यू है 2019, उसकी भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जो साथ में हैं, क्योंकि वैकेंसियां एक साथ आई है। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, हर एग्जाम अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है। आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, आप कितना समय उसको डेली देते हैं, लेकिन उसका एक अलग से प्लान रखें। एमपीपीएससी प्री की तैयारी करते हैं, उसके लिए आप एक अलग से प्लान रखें। ठीक है। जैसे मान लो आपने अपना टाइम डिवाइड कर लिया कि 4 घंटे में मेंस पढ़ूंगा, 6 घंटे प्री पढ़ूंगा, 3 घंटे पटवारी पढ़ूंगा, 2 घंटे मेंस पढ़ूंगा, जैसा भी, लेकिन पर्टिकुलर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आप अलग अलग एग्जाम को भी एक साथ मैनेज कर सकते हैं। अब इस प्लान में सबसे पहले आ गया टाइम मैनेजमेंट, कि साहब मैं कितना समय प्री को दूं अच्छे से, तो अगले 4.5 महीने में तैयारी करके मेरी सफलता निश्चित हो जाएगी। पहला, मुझे लगता है वैसे तो आवर्स की संख्या से फर्क नहीं पड़ता है, क्वालिटी जो स्टडी है, जो गुणवत्तापूर्ण जो अध्ययन है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन फिर भी 7 आवर्स जो है वो दैनिक रूप से नियमित कोई व्यक्ति अध्ययन करता है, नेक्स्ट
21 मई तक। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये एक पर्याप्त समय अवधि होगी। दूसरा, ये 7 आवर्स जो है किस तरह से पढ़नी होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से 3 यूनिट आपको एक साथ शुरू करनी चाहिए। ठीक है, और वो भी 2-2 आवर। तीसरा, 1 आवर जो है वो आपका हमेशा ऑब्जेक्टिव में निकलना चाहिए। ठीक है, अब जैसे 3 यूनिट आपने तैयार कर ली, मान लीजिए आप अपने रामबाण बैच में, ये हमारा पेड कोर्स है, जो हमारा एप्लीकेशन है GLC IAS MPPSC, इस ऐप पर मिलेगा। मात्र 1499 रुपये का ये कोर्स है, जिसके अंदर आप लोगों को मिलता है सारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे सभी यूनिट के। ठीक है, प्लस आपको ई नोट्स मिलेंगे जो मोबाइल पे एक्सेस रहेंगे। उसके साथ ही आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे 50+ फुल लेंथ टेस्ट, 10 यूनिट वाइज फुल लेंथ टेस्ट 100 क्वेश्चन के, और 300+ टेस्ट जो हैं वो आपके टॉपिक टू टॉपिक। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में है। बाकी रामबाण बैच है, इसके वीडियो लेक्चर जो हैं वो हिंदी मीडियम के लिए है। ठीक है, टेस्ट सीरीज हमारे पास इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से अवेलेबल है, हिंदी मीडियम के लिए अलग से अवेलेबल है। नोट्स जो हैं वो भी हिंदी मीडियम के लिए अलग से अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से अवेलेबल है। तो वो आप ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी यूनिट 1 को पकड़ा, तो यूनिट 1 का आपने एक वीडियो एक्सेस किया, आपने वीडियो देखा यहाँ से, या आप किताब से पढ़ रहे हैं, घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ से आपने उसको पढ़ा, और पढ़कर आपने क्या कर लिया, उसके शॉर्ट नोट्स अपने रजिस्टर में बना लिए। आपको पहले दिन से 10 रजिस्टर अलग अलग रखने हैं, 100-100, 150-150 पेज के, और आपको हर रजिस्टर में उस यूनिट वाइज, जैसे आप वीडियो देखते जा रहे हैं, वहाँ से जो क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है उसमें नोट करते हुए चलना है, ताकि उस यूनिट से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप कहीं पर भी कभी भी पढ़ें तो वहाँ पर उसको एड ऑन कर सकते हैं। अब आप ये काम जब करेंगे तो लगभग आप मान के चलिए 1.25 से 1.5 घंटे में ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। 1.25 से 1.5 घंटे में जब हो जाएगा तो बचे हुए 45 मिनट में आप लोगों को क्या करना है कि उस टॉपिक से रिलेटेड अदर सोर्सेज से क्या क्या जानकारी और हो सकती है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव उससे रिलेटेड हो सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन उससे और नए बन सकते हैं, वो कंटेंट आप इन नोट्स में अपना अपडेट करें। और इस तरीके से आप रणनीति बनाकर चलें। आप देखेंगे कि डेली अगर आप इस तरीके से करते हैं तो विद इन 2 मंथ्स आप अपने सिलेबस का लगभग 80%, 85% पार्ट जो है फिनिश कर चुके होंगे। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के अंदर आप लोगों को क्या करना है, MPGK, पॉलिटी, इन दोनों के जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको सबसे पहले लगाने हैं, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट मिलकर 50% अबव प्री का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करते हैं। क्योंकि पॉलिटी की एक पूरी यूनिट है, प्लस MP पॉलिटी भी आपका एक आधी यूनिट है, और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो आयोग जिसको आप कहते हैं, यूनिट 10, वो भी पॉलिटी से रिलेटेड पोर्शन है। इस तरह से ये दोनों टॉपिक मिलकर 50+ अधिक प्रश्न लाते हैं। तो आपको शुरुआत में जो ये 1 घंटा मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए दिया है, इसमें आपको MPGK और पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव लगातार लगाने, जो भी सोर्सेज घटना चक्र से लगाएं, पुणेकर MP ऑब्जेक्टिव लगाएं, ठीक है, या जैसे और भी परीक्षा मंथन पुस्तक आती है, या परीक्षा धाम, और भी जो भी मुझे नहीं पता कौन सी फेमस बुक है, इन जिन भी किताबों महावीर पब्लिकेशन की, यहाँ से आप इन क्वेश्चनों को लगाने की कोशिश करें। आप ये शुरू करते हैं, निश्चित रूप से 1 महीने इसको आप कंटिन्यूटी में ध्यान रखकर तैयार कीजिए, फिर उसका परिणाम देखिए, आपकी एफिशिएंसी देखिए कि कितना बढ़िया आप करते हैं। जो FLT है 50 आपके, पहले आपको क्या करना है, टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट लगाने हैं, यूनिट कंप्लीट होते यूनिट वाइज टेस्ट लगाने हैं, और FLT आपको शुरू करने हैं 15 फरवरी से या 25 फरवरी के आसपास से। जैसे आपका सिलेबस 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाना शुरू कर देना है। फुल लेंथ टेस्ट के अलावा भी आपको हमारा जो ये बैच है और हमारी जो टेस्ट सीरीज है अलग अलग कोर्सेज के रूप में, वहाँ आपको पिछले 8 से 10 वर्षों के जो प्रश्न हैं MPPSC के ओल्ड पेपर्स, वो डिस्क्रिप्शन के साथ सोल्व मिलते हैं। हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में है। अभी तक अगर आप लोगों ने GLC IAS MPPSC ऐप डाउनलोड नहीं किया है, रामबाण बैच को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो डेफिनेटली ये आपका सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होने वाला है। आप डाउनलोड करें GLC IAS MPPSC ऐप और वहाँ पे जाकर इस बैच को ज्वाइन करें। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुरुजी GLC IAS से